घर पहुंचा मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर और 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का घोषित। केंद्र ने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। अगले 7 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। घर पहुंचा डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर और 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया। केंद्र ने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए और ऐसे में अगले 7 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। घर पहुंचा मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर, 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया और ऐसे में केंद्र ने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। अगले 7 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव का पार्थिव शरीर घर पहुंच गया है और 7 दिन के राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया। केंद्र ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन से पूरे देश भर में शोक की लहर है और ऐसे में मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर घर पहुंचा। जी बिल्कुल, जिस तरह से कल पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ, उसके बाद पूरे देश में एक शोक की लहर छा गई है और कल देर रात को ही जो है उनका पार्थिव शरीर एम्स से उनके दिल्ली के 3 मोतीलाल नेहरू स्थित आवास पर ले जाया गया, जहां पर रात को ही राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई तमाम अन्य नेतागण पहुंचे और उन्होंने जो है अंतिम दर्शन किए उनके पार्थिव शरीर के। और उसी के तहत 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी जो है भारत सरकार की तरफ से घोषित किया गया है। और आज जो है तस्वीरें सामने आई है जहां पर राष्ट्रपति भवन हो या फिर कांग्रेस मुख्यालय हो या कांग्रेस के अलग तमाम दफ्तर हो, वहां पर राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया गया है, क्योंकि जब जब शोक मनाया जाता है, राष्ट्रीय शोक किसी बड़े दिग्गज नेता का, तो इसी प्रकार राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया जाता है। ठीक उसी प्रकार आज भी अगले 7 दिनों तक जो है राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और आज से लेकर 1 जनवरी 2025 तक ये राष्ट्रीय शोक का ऐलान जो है गृह मंत्रालय की तरफ से किया गया है, जिसके तहत सभी मनोरंजन के कार्यक्रम जो है वो रद्द कर दिए गए हैं 7 दिनों तक। और आज के जितने भी सरकारी कार्यक्रम है वो रद्द कर दिए गए हैं, स्थगित कर दिए गए हैं। साथ ही साथ बता दें आपको 11 बजे जो है कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, जिसमें आधिकारिक ऐलान और आधिकारिक श्रद्धांजलि जो है वो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को दी जाएगी। जी, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया विशाल की 11 बजे आज कैबिनेट की बैठक होगी, तो इस बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है और बैठक को लेकर और क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, बैठक में जो है पीएम नरेंद्र मोदी और तमाम अन्य कैबिनेट मंत्रीगण शामिल रहेंगे और जो है पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी, उनके जो है पुरानी यादों को याद किया जाएगा। साथ ही साथ जो है आधिकारिक तौर पर उनके जिस तरह से श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा, अंतिम संस्कार कार्यक्रम होगा, राजकीय सम्मान के साथ जो है उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, इस पर चर्चा की जाएगी। और अगर पुरानी बात करें, जब पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ था साल 2018 में, तो उस दौरान भी जो है स्कूलों को अवकाश कर दिया गया था और एक जो है अंतिम दर्शन की एक रैली निकाली गई थी, जिसमें काफी ज्यादा भीड़ उमड़ी थी उनके अंतिम दर्शन के लिए। ठीक उसी प्रकार जो है पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की अंतिम दर्शन के लिए भी जो है पूरी भीड़ उमड़ने की यहाँ पर आशंका है, क्योंकि एक जाने माने अर्थशास्त्री के रूप में वो जाने जाते थे और काफी बड़ा योगदान देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का रहा था। तो ऐसे में काफी बड़ी शख्सियत ने जो है हमें हमारा साथ छोड़ दिया है, तो उनको अंतिम विदाई देने के लिए सरकार पूरी तरह से यहाँ पर तैयारियां करेगी और पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी बिल्कुल विशाल सिंह, अगर बात की जाए तो देश भर में 7 दिन की राजकीय शोक का ऐलान कर दिया गया है और ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। अगर बात की जाए उनके राजनीतिक सफर की, तो राजनीतिक सफर में कुछ ऐसे दिलचस्प किस्से जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? देखिए, कई सारी अहम चीजों में, अहम कानूनों में उनका योगदान रहा है। खासतौर पर बात करें अगर शिक्षा की, तो राइट टू एजुकेशन जो है वो उन्हीं के द्वारा लाया गया था और कई सारे ऐसे अहम फैसले उनकी कैबिनेट में लिए गए
10 साल तो बतौर उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया हमारे देश के लिए, लेकिन उससे पहले पीवी नरसिम्हा राव की कैबिनेट में उन्होंने बतौर फाइनेंस मिनिस्टर भी जो है हमारे देश में काम किया। जिस दौरान देश हमारा आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब उन्होंने अपने आइडियोलॉजी और अपने आइडियाज के जरिए जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बैलेंस करने का काम किया था। काफी बड़ा योगदान कह सकते हैं हम। और पीएम मोदी ने भी इसका जिक्र किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में ये मेंशन किया है कि जब वो गुजरात के सीएम हुआ करते थे प्रधानमंत्री मोदी, और उस दौरान मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तो कई बार उनका जो है उनसे मिलना हुआ और कई विषयों पर उन पर चर्चा भी की गई। खासतौर पर एक अर्थशास्त्री के रूप में भी पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह को सराहा है। और कई जो है देश के दिग्गज नेता हो, बॉलीवुड अभिनेता हो, सभी लोग सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन मीडिया तक अभी पूरा देश जो है पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की शोक की लहर में डूबा हुआ है।